जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, अब तक हम स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल उसके अंदर क्या-क्या देख चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम देख चुके हैं। आगे के जो 3 क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, वो तीनों क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं डेटा सिर्फ फिगर यहाँ पे बनाया हूँ और डेटा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, जरा समझना। इन अ फिगर, ये मुझे लाइन दी है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ये कोई फिगर दी है, मुझे ऐसा बोला गया है इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो यहाँ पे PQ है, ये RS है, एक पॉइंट के ऊपर दोनों इंटरसेक्ट करती है, मतलब ऐसा एक पॉइंट के ऊपर दोनों एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं बेटा। फिर सच दैट, ऐसे ये इंटरसेक्ट कैसे करती है, PRT ये एंगल है वो 40 डिग्री दिया है। ओके, यहाँ पर मैं लिखूं क्या क्या चीज दी है, तो एंगल PRT आपको 40 डिग्री क्या है गिवन। फिर आगे RPT, एंगल RPT मतलब RPT ये वाला एंगल 95 डिग्री दिया है। ओके, देन TSQ, ये जो है एंगल TSQ आपको कितना दिया, ये T, ये S, ये Q आपको कितना दिया बेटा, 75 डिग्री दिया है, जो कि आप फिगर में अच्छे से देख सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे बाय यूजिंग एंगल का यूज करके दिखाते कैसे वो आपको दिखा। ओके, लिखते कैसे ये सिखाया। चलिए, मुझे ऐसा बोले फाइंड SQT, ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मार्क कर दूं SQT, ये वाला एंगल आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, जरा ध्यान देना कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सर ये जो T है पॉइंट, वो PRT का भी है एंड STQ का भी है। इन शॉर्ट, अगर मैं एक काम करूं, इस वाले देखो, आपको ये पता है कि भाई किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आपके पास ये है, ये कैसे भी करके मैं लेके आऊं ये वाला एंगल, तो दिस प्लस दिस आपको क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो उसको सॉल्व करने से आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये बात फिक्स। लेकिन हमारे पास इस एंगल के हियर इन ट्रायंगल PRT, ओके, PRT के अंदर अपने पास दो एंगल का मेजरमेंट है, एक ये और एक ये, तो इसका आपको मिल जाएगा। ओके, सम ऑफ ऑल द एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये थ्योरम प्रूव भी कराया है। ओके, सो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T, ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला T अगर मिल जाएगा तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट ये वाला एंगल सेम ही होगा, हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो ये 95 प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू कितना लिख दो, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को उठा के, चलिए मैं पहले इसका एडिशन यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये 5 आएगा, 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 4 135, ये पूरा कितना हो गया 135। अब 135 लेफ्ट हैंड में उसको राइट हैंड में फेंकूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 135 हो गया। ओके, अब 180 में से अगर 135 को मैं माइनस करूंगा बेटा, ओके, तो मुझे कितना मिलेगा, आई थिंक कि 45 मिलना चाहिए। ओके, 45 डिग्री मिलेगा। इसका मेजरमेंट मिला मुझे, ये 45 डिग्री मिला। अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल देखो। ओके, करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल होंगे ये, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। यहां पर मैं लिखूंगा इस T को मैं क्या नाम दूंगा, एंगल PTR। आप ये जो T है वो ये वाला T है, सिर्फ मैंने T लिखा है एंगल, लेकिन PTR वाला है, इज इक्वल टू यहां पे मैं लिखूंगा STQ इज इक्वल टू STQ, क्योंकि ऑपोजिट एंगल या फिर करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल भी बोल सकते हो। ओके, ये ऑपोजिट एंगल है तो दोनों सेम मेजरमेंट देगा आपको।
आगे बढ़ते हैं। सर आपको ये एंगल मिल गया है, अब ये एंगल आपके पास दिया गया है तो ये मिलेगा, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल TSQ लिखो, SPQ लिखो, कुछ भी लिखो, हियर एंगल पहले मैं लिखता हूं, देखो STQ आपका STQ प्लस TQS प्लस QST इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल का एडिशन, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मुझे ये 45 मिला था, अभी मैंने फाइंड किया 45, ये 75, ओके ये वाला आपको 75 दिया गया है और TQS आपको फाइंड करना है, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा देखिए बेटा, एंगल TQS इज इक्वल टू 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिशन कर देता हूं, 75 ये 45 ये 0 ये 1 120, ओके 120 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा बेटा, 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर है TQS या फिर SQT, दोनों एक ही बात होगी। वो आपका कितना आंसर आ गया बेटा, 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डेटा में पढ़ो, आपको पढ़ा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मुझे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा, जरा ध्यान देना। इन फिगर, ये जो फिगर दी है वहां पे PT परपेंडिकुलर टू PS, तो यहां पर मैं लिखूंगा PT परपेंडिकुलर टू PS। देखो ना ये कहां गया PT, सॉरी क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे कुछ PQ होगा, हाँ यहाँ पे PQ होगा, गलती है क्वेश्चन। PQ है परपेंडिकुलर PS को, देखो ये PQ है ये PS है, PQ है PS एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये बात फिक्स हो जाएगी। ओके PQ परपेंडिकुलर PS, तो इसका मीनिंग ये PQ ये PS एग्जैक्टली एक दूसरे को कहां पे कट करेगा, 90 डिग्री को, तो वहां पे 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर होगा। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, PQ पैरेलल ऐसा, PQ को नहीं ये, ओके तो ये ऐसा, ये दोनों पैरेलल लाइन, तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, ओके तो उसका हमको सारे के सारे फॉर्मूला, सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। चलिए यहां पे सबसे पहले मैं अगर आपको ये बोलूं, यहां पे आपको Z बनता दिख रहा होगा, देखो ये, ओके Z मतलब कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके अल्टरनेट इंटीरियर। यहां पे देखो मैंने आपको आगे भी बताया, Z बनता हो या चाहे उल्टा Z, ऐसा बनता हो चाहे ऐसा बनता हो, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो यहां पे ये X इसके साथ यहां पे अल्टरनेट ये X होगा तो ये भी X होगा, ओके एक चीज उन्होंने बोली है ये, तो उसके ऊपर से मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी, अप्लाई कर दिया थी। ओके चलिए क्या आया, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देन SQR, S कहां गया, SQR ये वाला एंगल कितना दिया है, 28 डिग्री। QRT ये वाला एंगल दिया है 65 डिग्री। ओके नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, ये x की वैल्यू एंड y की वैल्यू आपको फाइंड करने का बोला है। सर ये समझाने से पहले मैं आपको एक आइडिया दूं, आपको मैं आगे ये चीज बता चुका हूं, किसी को याद हो या ना हो। सपोज ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ओके तो ये ABC लिखूं, यहां पे कोई B है, तो ये वाला एंगल ये क्या है, ACD क्या है, ACD एक्सटीरियर एंगल होगा, ओके एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो ये दोनों एंगल के एडिशन जितना होता होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके आगे मैंने ये प्रॉपर्टी बताई है, आउटसाइड का एंगल है, हाँ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इसका मेजरमेंट अगर एंगल ACD लिखना चाहूं तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा एंगल
ABC दिस एंगल प्लस एंगल BAC दिस एंगल। ओके, तो इसका मुझे आंसर मिलेगा A प्लस B जितना एंगल, सॉरी यहाँ पे ये B है और ये A है। ओके, ये A ये B दोनों का एडिशन जितना कौन होगा, ये बाहर है। अगर यहाँ पे बनता तो इन दोनों के एडिशन जितना होता, सीधी सी बात है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी इस सब में मैं यूज करूंगा, तो जरा ध्यान देना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, मुझे ऐसा बोला है कि भाई फाइंड x एट y, तो सबसे पहले मैंने आपको ये लिख के दिया x आएगा कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि हियर PQ पैरेलल है SR को, ये दिया गया है क्वेश्चन का, ये दोनों डेटा गिवन है, ये गिवन है, तो मैं अप्लाई करूंगा एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल QSR। ओके, PQS इज इक्वल टू QSR। ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहां पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये दोनों। तो इन शॉर्ट आपको QSR एंगल QSR भी क्या मिल गया, x मिल गया, और ये तो x था ही। PQS x दिया था, अब QSR भी x आपको मिल गया। ओके, इज इक्वल टू यहां पे लिख दूं PQS एंड QSR दोनों x। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई, कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल वाली। तो ये ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल QSR इसके ऊपर आप नजर करो। ओके, एंगल QRT इज एक्सटीरियर। ओके, ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। देखो, तो ये 65 जो होगा वो इसका, देखो इस एंगल में देखना है आपको, याद रखना बेटा, यहाँ पे देखना है, मैं जहां पे चौक घुमा रहा हूं वहां पे 65 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा, तो यहाँ पे 65 डिग्री इज इक्वल, ये 65 इज इक्वल टू, ये देखो मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, ऊपर वाले को भूल जाओ, सिर्फ QSR दिया है, QSR, तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 28 प्लस x, 28 प्लस x जितना हो, यहां से x को सब्जेक्ट बना लो तो आपका x मिल गया, x इज इक्वल टू 65 माइनस 28, यहां पे ऐसे लिखते हैं 28, चलिए कितना बचेगा, तो ये 2 30 हो गया, फिर ये 5 तो 37 बचेगा, ओके 37 डिग्री, x का आंसर आपको मिल गया 37 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर आपने x फाइंड कर लिया, तो ये x मिला तो ये भी x मिला होगा, हाँ ये दोनों तो सेम ही है ना, ओके यहां पे लिखेंगे, सो एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल QSR इज इक्वल टू x, देखो ये दोनों एंगल x था, PQS एंड QSR ये दोनों एंगल x था, एंड x की वैल्यू मुझे 37 मिली, तो ये इनडायरेक्टली ये x और ये x आपको कितना मिल गया 37। अब मैं जहां पे ट्रायंगल बोलूंगा, देखो ट्रायंगल QPS, इस ट्रायंगल के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, ये वाले के ऊपर, इस ट्रायंगल के अंदर PQS इन PQS यहां पे एक 90 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है, ओके एंगल P यहां पे लिखूंगा, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल आपने ये वाला फाइंड किया है, ये वाला मतलब कौन सा, PQS इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 37 आपने फाइंड किया, तो यहां पे मैं ट्रायंगल के एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो देखिए एंगल SPQ प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बेटा, यस इज इट। मेरी नजर यहां पे होनी चाहिए क्योंकि ये y दिया है, y मुझे फाइंड करना है, PSQ के ऊपर नजर होनी चाहिए, ये दोनों आपको दिया है, तो ये 90 डिग्री है, ये मैंने फाइंड किया 37 डिग्री, ओके प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए y
y इज इक्वल टू 90 को उस साइड भेजूंगा तो 180 माइनस 90 मतलब 90 बचा। 180 माइनस 90 माइनस 37 ऐसा लिखना पड़ेगा इन दोनों को, मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है। ओके तो ये बचा 90 माइनस 37। चलिए तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 53। ओके चलिए y इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया बेटा 53 डिग्री मिल गया। ओके और ओके सही है 53। तो चलिए मैंने कैसे फाइंड किया, सिर्फ एक प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इन दोनों एंगल के मतलब दोनों x + 28 के जितना 65 होगा, सीधी बात है। तो चलिए बस वही तो हमने कर दिया। ओके आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या बोलना बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता रहा हूं। इन द फिगर, ये मुझे कोई फिगर दी गई है। ओके चलिए जरा ध्यान देना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मुझे प्रूफ करने का बोला गया है। चलिए साइड QR ऑफ PQR ऐसा बोला। ओके इन फिगर साइड QR ऑफ PQR इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S। ओके QR जो है PQR का जो QR वाली साइड है उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करूंगा तो वहां पे कौन सा पॉइंट है, S पॉइंट, ऐसा मुझे बोला गया। फिर इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR का बाइसेक्टर मतलब ये जो होगा वो इसके इक्वल पार्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूं सपोज ये वाला A अगर होगा तो ये वाला भी A ही होगा क्योंकि इक्वल पार्ट करता है। ओके ये बाइसेक्टर है ये लाइन। चलिए आगे बढ़ो। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRS मीट एट T, तो दूसरा कौन सा बोला है PRS, तो ये वाला भी बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर, दोनों एक दूसरे को कहां पे मीट करता है, मिलता है T के ऊपर। तो सर ये भी तो बाइसेक्टर, तो अगर ये B होगा तो ये भी तो B होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। आई होप कि आपको पता चल रहा होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ऐसा लेने से आपको ज्यादा इफेक्टिवली पता चलेगा कि ये आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है लेकिन एक वर्ड बोला है बाइसेक्टर, इसका मैंने एक दिमाग में लॉजिक दौड़ाया कि बाइसेक्टर होगा तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। सपोज ये अगर 2a है तो ये a, सपोज ये पूरा a होगा तो ये a/2 ओके ऐसा होगा। चलिए बाइसेक्टर होगा मतलब ये दो इक्वल पार्ट करेगी ये वाली लाइन। आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। प्रूव दैट, मुझे QTR = 1/2 QPR, मतलब देखिए कौन सा एंगल, तो बात किसकी हो रही, QTR ये वाला एंगल इज इक्वल टू 1/2 QPR। Q कहां है, Q यहां पे है, PR तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, तो इस एंगल से आधा होगा। देखिए वही तो बोला है। सपोज ये 30 होगा, ओके सपोज ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो इससे आधा ही होगा। बात तो वही होगी ना, देखो यहाँ पे वैल्यू रख, ये वाला एंगल सपोज 60 है तो ये कितना होगा 60/2, यहाँ पे इसके वैल्यू देखो 60/2 तो ये 30 होगा। ये तो असम्पशन की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्या गिवन है कि हियर, चलिए काम करते हैं। आपको यहाँ पे कौन कौन से एंगल का रिलेशन बोला है बेटा, इस एंगल का मतलब QTR का एक तो रिलेशन बोला है। ओके नाउ तो QTR होगा किसके इक्वल, जरा ये सोचिए तो QTR किसके इक्वल होगा। सर अगर मैं इतना सोचूं कि भाई हियर इन ट्राइंगल TQR एंगल TRS इज एक्सटर्नल एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल, यस सीधी बात है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये T का A का एडिशन B जितना इतना भाई सिर्फ इतना होगा। ओके सिर्फ इसके जितना होगा, हाँ सीधी बात है। तो यहां पर लिखता हूं सो एंगल QTR प्लस एंगल
टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। ओके, इसके जितना होगा, सीधी बात है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल होगा। ये अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया कि यहाँ के अगर ट्रायंगल बना होगा तो ये एंगल थोड़ा 90 दिख रहा है, ये एंगल इसका इसके एडिशन जितना होता होगा बेटा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। टी आर एस क्या दिया है? बी दिया है। यहां पे देखिए ये बी है, ये बी दिया है। ये आपको क्यू टी आर आपको निकालना है, तो यहां पे क्यू टी आर ऐसे लिख दीजिए प्लस टी क्यू आर भी मैंने क्या एज्यूम किया है? ए। सर मैं आपको बता दे रहा हूं, सपोज यहां पे लिखता हूं, सपोज क्यू टी लाइन इंटरसेक्ट या फिर बाइसेक्ट QT line is a bisector of triangle PQR, so it makes angle A, यहां पे क्या लिखेंगे? PQ ओके, एंगल कोई ए लिख दे, इट मेक्स एंगल ए। यहां ये ए एंगल है, ये एंगल। ओके, बाइसेक्टर है मतलब 2a का ये ए एंगल बना है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। चलिए ओके, बाइसेक्टर ऑफ PQR, यहां पे मैं एंगल PQR यहां पे इज इक्वल टू 2a, सो इट मेक्स एंगल A। अब आपको समझ जाएगा PQR का कोई बाइसेक्टर, PQR मैंने कितना एज्यूम कर लिया है? 2a। PQR मैंने 2a ले लिया है। ओके, अपने हिसाब से लिया है ताकि आपको ये आइडिया है, सो इट विल मेक एंगल A। ओके, दोनों साइड कौन सा एंगल बनाएगा? मेक्स एंगल A बोथ साइड, दोनों साइड। अगर ये एंगल पूरा 2a होगा तो ये वाला है, ये वाला है। तो चलिए ऐसे ही किसके ऊपर होगा? एस यहां पे कौन है ये? पी आर एस के लिए ये बाइसेक्टर है। ओके, यहां पे लिखेंगे पी आर एस इज इक्वल टू 2b। बाइसेक्टर कौन है? RT। सपोज RT लाइन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS का। अगर बाइसेक्टर होगा तो ये पूरा 2a है, सो इट मेक एंगल B बोथ साइड। बोथ साइड का मीनिंग क्या मैंने लिखा है? देखो यहां पे भी B, यहां पे भी B। अगर ये पूरा 2b है तो ये वाला भी, ये वाला भी होगा। चलिए आपको आगे बढ़ते, मुझे यहाँ पे QRT इज इक्वल टू D माइनस A मिला, क्योंकि मुझे इसको सब्जेक्ट बनना। चलो मैंने बना लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, देखो यही एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूं तो भी होगा। ये पूरा 2b इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा। यस, सीधी बात है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल PRS is exterior। ओके, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब आपको पता चल जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा कौन सा एंगल QPR दिस प्लस 2a। ये वाला एंगल प्लस ये वाला 2a इज इक्वल टू 2b जितना होगा, इज इक्वल टू 2b जितना है। तो यहाँ पे एंगल QPR इज इक्वल टू 2b माइनस 2a लिख सकता हूं। यस, सीधी बात है। तो यहाँ पे 2 को कॉमन निकालो, b माइनस a, यहाँ पे QPR। चलिए मुझे दो रिजल्ट मिले यहाँ। मुझे देखो दोनों जो प्रूफ करता है उसके ऊपर मैं नजर किया, तो QTR मुझे पहले इक्वेशन में से मिला
इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन की वैल्यू जो QTR B माइनस ए की जगह पे मैं QTR यहां पे लिखूंगा, तो एंगल QPR इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल QTR। तो अगर मैं QTR को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो एंगल QRT इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, हैंड्स प्रूफ। ओके, ऐसे हमने प्रूव कर लिया। देख लीजिए एक बार, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कैसे किया फिर से मैं आपको एक बार बता दूं। मैंने ये एज्यूम किया कि अगर ये जो QT एंड RT अगर बाइसेक्टर होगा, तो मैंने ये पूरा एंगल कितना लिया था, सपोज QT लाइन इज अ बाइसेक्टर ऑफ PQR, PQR इज इक्वल टू 2a। मैंने यहां पे इसका मेजरमेंट अपने हिसाब से 2a लिया। ओके, इजी समझने के लिए। एक मैं एंगल A, अगर ये बाइसेक्टर 2a होगा, सॉरी QT अगर बाइसेक्टर होगा तो एंगल 2a का 2a में एंगल पे डिवाइड करेगा बस। तो ऐसा ही 2b, ये भी ओके। अब यहां पे ये एक्सटीरियर एंगल होगा किसके लिए, TQR का। RTQ क्या, RTS क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो T प्लस A करूंगा, ये T वाला प्लस A वाला करूंगा तो मुझे ये B मिलेगा। तो मैंने यहां से वैल्यू निकाली। अच्छा, यहां पे मैंने QT लिखना चाहिए, QTR लिखना चाहिए, QTR। ओके, यहां पे भी QTR है माइनस, ओके ये सही। तो QTR ओके, QTR आ गया। चलो, तो ये थोड़े सम था। सम के अंदर कैसे सॉल्व किया आप एक बार उसको रिकैप करके देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखना, क्योंकि एकदम इजी सम है, आपको इजीली पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया बेटा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय अम्बे।